नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को बहुत बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है। जी हां, राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया। भूमि विकास बैंक से जुड़ा यह पूरा मामला था, जहां कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दोषी ठहराया है। ऐसे में कोर्ट के आदेश पर उन्हें तुरंत दिल्ली के तिहाड़ जेल भी भेजा गया। इस मामले की सुनवाई हुई एक बार फिर से कोर्ट में, जब तो उन्हें सजा का ऐलान आज हो गया। घटनाक्रम की शुरुआत 1998 से शुरू होती है और श्याम सुंदर संस्था की अध्यक्ष सावित्री श्याम ने दतिया सहकारी ग्रामीण विकास बैंक में 10 लाख रुपए की एफडी की थी। साल 1998 से 2001 के बीच राजेंद्र भारती उसी बैंक के संचालक मंडल के अध्यक्ष भी थे। वो श्याम सुंदर संस्था के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य भी थे। भारती ने बैंक के लिपिक रघुवीर प्रजापति के साथ मिलकर बैंक के रिकॉर्ड में कूटरचना कर एफडी की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी। इसके बाद सालाना 13.5% की दर से ब्याज के 1,35,000 रुपए साल 1999 से 2011 के बीच निकाल लिए गए। बीजेपी नेता ने मामले को उजागर किया। 3 मार्च 2011 को बैंक अध्यक्ष बने भाजपा नेता पप्पू पुजारी ने मामला सामने लेकर आए। सहकारिता विभाग के तत्कालीन संयुक्त पंजीयक अभय खरे ने जांच की, जिसमें एफडी पर ऑडिट आपत्ति दर्ज हुई है। 2012 में भारती ने बैंक से एफडी की राशि मांगी, लेकिन ऑडिट आपत्ति के चलते भुगतान से इनकार किया गया। भुगतान न मिलने पर भारतीय उपभोक्ता फोरम पहुंचे, जहां से राहत नहीं मिली। राज्य उपभोक्ता फोरम से राहत मिलने के बाद मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम और फिर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, जहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद 2015 में तत्कालीन कलेक्टर प्रकाश जांगरे ने आपराधिक मामला दर्ज कराने की पहल की। न्यायालय के आदेश पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ। एमपी एमएलए कोर्ट गठन के बाद मामला ग्वालियर पहुंचा और अक्टूबर 2025 में इसे दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट स्थानांतरित किया गया। अब किन धाराओं में उन्हें दोषी करार दिया गया है, ये भी आपको बताते हैं। आईपीसी 420 धोखाधड़ी, अधिकतम 7 साल की सजा इसमें होती है, लेकिन उनको 3 साल की सजा का ऐलान हुआ है। आईपीसी 467 जालसाजी का भी उन पर मामला दर्ज किया गया है। अधिकतम आजीवन कारावास या 10 साल की सजा का प्रावधान इसमें होता है अमूमन। आईपीसी 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, अधिकतम 7 साल की सजा इसमें होती है। आईपीसी 471 जाली दस्तावेज का उपयोग, संबंधित धाराओं के अनुसार सजा जो है होती है। इसमें अमूमन यही देखा गया है। आईपीसी 120 बी यानी आपराधिक साजिश का जो मामला है वो इसमें माना जाता है। तो कानूनी प्रावधानों के अनुसार 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर विधायकी स्वतः जा सकती है। भारती को 3 साल की सजा हुई है। हालांकि हाईकोर्ट से सजा पर स्टे मिलने पर राहत संभव है, लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया है कि 3 साल की सजा है। विधायक के बेटे अनुज भारती ने बताया कि उनके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वो फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे और जमानत के लिए आवेदन देंगे। अब ये तो नेक्स्ट स्टेप होगा। इस हालात में सीट खाली होने पर उपचुनाव होगा। जी हाँ, अगर उनकी अपील उनके मुताबिक नहीं आगे बढ़ी या फिर उनको जमानत नहीं मिली मौजूदा समय में, तो फिर उपचुनाव होगा। विधायक के दोषी करार दिए जाने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। 3 साल की सजा के चलते उनकी विधायकी पर संकट है। सीट खाली होने पर उपचुनाव की स्थिति बन सकती है और अगर उपचुनाव की स्थिति बनती है तो दतिया से नरोत्तम मिश्रा को हराया था और अब कहा जा सकता है कि नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से जो है ताल ठोक सकते हैं। तो राजेंद्र भारती, जिन्होंने दतिया से नरोत्तम मिश्रा को 8,800 वोटों से हराया था, अब राजेंद्र भारती की ही विधायकी लगभग हम कह सकते हैं कि जा चुकी है, क्योंकि उन्हें 3 साल की उन्हें सजा हो चुकी है और उन्हें जेल में रहना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि अब अगर वो जेल में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि उपचुनाव होंगे वहाँ पर और नरोत्तम मिश्रा जो है अब दतिया से एक बार फिर से ताल ठोक सकते हैं। तो अब उपचुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनके बेटे का कहना है कि वो इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से एक अपील डालेंगे। तो अब उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि उसमें उन्हें राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल उन्हें 3 साल की सज़ा का ऐलान हुआ है और 3 साल की सज़ा का मतलब ये है साफ तौर पर कि विधायकी जाना। तो अभी राजेंद्र भारती के लिए खतरे की घंटी और खतरे की तलवार जो है लटक रही है। उनके लिए अभी राहत की बात बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट की तरफ से उन्हें सज़ा का ऐलान हुआ है। 3 साल की जेल की सज़ा का ऐलान उन्हें हुआ है।